नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए आईसीआर यूजी 2025 का एग्जामिनेशन। तो इस बार एज अकॉर्डिंग थंबनेल 600 से ज्यादा सीट बढ़े हुए हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज है। अब इस गुड न्यूज को मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। अगर हम 2024 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन चेक करें, ये देखिए, ये है 2024 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अगर हम नीचे चलते हैं, कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे 12 कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे और यहाँ पे टोटल सीट आपका बन रहा था 5221, यानी कि 5221। अब अगर हम 2025 की चेक करें तो आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगे 2025 एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि है आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, और आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा 5842, यानी कि 5842 सीटें। तो 600 से ज्यादा सीटें यहां पे बढ़ोतरी हुई है और यहां पे 12 डिफरेंट कोर्सेस और यहाँ पे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को अटैच किया गया है जो कि 13 डिफरेंट डिसिप्लिन प्रोग्राम पे आपको एडमिशन मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये डाउट आपका क्लियर हो गए और सीटें बढ़े हुए हैं। अब अगर हम नीचे जाके चेक करते हैं 2025 में, तो आपको देखने के लिए मिलेगा हर एक जो कोर्सेस आपको यहाँ पे 12 कोर्सेस एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। शायद हो सकता है आगे जो आपका काउंसलिंग कंफर्मेशन प्रोसीजर आए तो उसमें मेंशन किया जाए। और यहाँ पे देखिए, जहां पे आपको डॉटेड देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन एज अकॉर्डिंग टू आईसीआर है। और अगर हम बातचीत करें सीटों में, जहां पे डॉट दिख रहा है, तो ये सीट आने वाले हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको यहाँ पे सीट नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सीट यहाँ पे देखिए, सीट नॉट रिसिव्ड में अवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग से पहले जो इन्फॉर्मेशन प्रोसीजर आएगा उसमें 2025 में सीटें आएंगी। जैसे कि ये देखिए 2024 का इंफॉर्मेशन प्रोसीजर कुछ इस तरीके से आपको पूरी डिवाइड कर दी जाएगी। एससी एसटी जो भी आपकी कैटेगरी होती है, ऑन रिजर्व एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएसपीडब्ल्यूडी जो कि आपको अंडर प्रिविलेज स्टेट कैटेगरी, तो आपको यहाँ पे आईसीआर का कोटा के सीट, ऑन रिजर्व कैटेगरी के सीट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए रहेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया था। पूरे तरीके से आपको एग्रीकल्चर का सीट यहाँ पे कहाँ पे कितने सीटें हैं पूरे देखने के लिए मिलेंगे। बट अगर हम 2025 की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, सीट नॉट रिसीव्ड एंड मे अवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ये दिखा रहा है। तो सीटें बढ़ी हुई है 600 से ज़्यादा। तो यहाँ पे और एक डाउट मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो आपके डिफरेंट कोर्सेस है, 13 डिफरेंट कोर्सेस है, तो यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि कौन से सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। चाहे आप एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेस करना चाहते हो, चाहे आप जो है सीयूईटी रिलेटेड अलग कोर्सेस पे जाना चाहते हो, अलग अलग यूनिवर्सिटी पे, तो हर एक यूनिवर्सिटी पे अप्रोक्सीमेटली 90% यूनिवर्सिटी पे आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आप इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हो। तो अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से कोर्सेज पे कौन कौन से एलिजिबिलिटी। तो मैं अगर आपको एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी साइंस और फॉरेस्ट्री, ये चारों कोर्सेज के लिए अप्रोक्सीमेटली हर एक कोर्सेज के लिए एबीसी, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो इन तीनों जो है सब्जेक्ट है ये आपको मिल जाएंगे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी साइंस, फॉरेस्ट्री में। कम्युनिटी साइंस में पीसीबी कैटेगरी वालों को भी मिल सकता है, पीसीएम। हालांकि बहुत ही जो है कम कॉलेज होंगे जिसमें बहुत ही कम कॉलेज है जिसमें आपको पीसीबी कैटेगरी से एडमिशन जो है पीसीएम कैटेगरी से एडमिशन मिलेगा। तो बहुत ही कम कॉलेज है, यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड कॉलेज है जो कम्युनिटी साइंस के, तो आपको जहाँ पे पीसीएम कैटेगरी के, बाकी पीसीबी कैटेगरी से मिल जाएंगे। और जो आपको अगर बीटेक वाले कोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीसीएम से ज़्यादा आपको पीसीएम पीसीबी में भी मिल सकता है, लेकिन पीसीएम कैटेगरी में ज़्यादातर मिलेगी। हर एक कोर्सेज के लिए आपको जो है पीसीबी कैटेगरी वाले एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए पीसीबी कैटेगरी आपको यहाँ पे जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फिशरी, फॉरेस्ट्री के लिए जो है एबीसी कैटेगरी एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन
एबीसी का कुछ ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे फिजिक्स अलाउड नहीं होते, फिजिक्स अलाउड होते, पीसीबी मांगता है, तो इसके लिए आपको एलिजिबल होना ज़रूरी है बहुत। जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू हो गया, तो एग्रीकल्चर में आपका जो है एलिजिबिलिटी बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी आपको जो है डिटेल कोर्सेज के बाद। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए सारी पीसीबी, एबीसी, पीसीएम सारी कैटेगरी, मैथ वाले, बायो वाले सारे जो है इसमें आ जाएंगे। नेचुरल फार्मिंग बहुत ही कम कॉलेज है और सेरिकल्चर में बहुत ही लिमिटेड कॉलेज है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है पीसीबी से आपका एलिजिबिलिटी बन जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम एंड पे चलते हैं और यहाँ पे एलिजिबिलिटी ढूंढे तो आपको देखिए हर जगह पे आपको जो है, मान लीजिए कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे पीसीबी मिल जा रहा है, यहाँ पे पीसीबी, यहाँ पे पीसीबी, ठीक है, यहाँ पे पीसीबी, यहाँ पे पीसीबी, सारी जगह पे पीसीबी पीसीबी पीसीबी, सारी जगह पे आपको पीसीएमबी। तो एक चीज़ है ये कि पीसीबी कैटेगरी से आपको जो है हर एक कोर्सेज का एडमिशन मिल जाएगा। बहुत ही कम कॉलेज होंगे, जैसे कि देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यहाँ पे महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उदयपुर, तो यहाँ पे आपका बायोलॉजी नहीं लग रहा है, आपको मैथमेटिक्स से लिया जा रहा है। तो ऐसे ही कुछ एक दो आध कॉलेज होंगे जिसमें आपको जो है पीसीएम लिए जाएंगे। जैसे कि ये देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको मैथमेटिक्स, और यहाँ पे आपको कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी क्रीमी कैटेगरी मोस्ट ऑफ 50% मार्क के साथ पास होनी चाहिए। सारी आपको जो है पीसीएम, पीसीएमबी। हाँ, और एक चीज़, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी जो पूसा में है, उसमें आपको जो है मैथ पे नहीं मिलने वाला, जो है आपको पीसीएमबी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरमीडिएट कोर्स पीसीएमबी से किए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो से किए हैं, तो जाके आपको मिल सकता है। बट अगर आपने पीसीएम से लिए है आपका सब्जेक्ट, तो आपको जो है बायोलॉजी अगर नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं लिया, पीसीएम वालों को एडमिशन नहीं लिया जा रहा था पूसा में। तो इसके लिए आपको जो है पीसीबी कैटेगरी चूज करना। देखिए यहाँ पे पीसीएमबी, पीसीएमबी होना जरूरी है, यहाँ पे पीसीएम, पीसीबी दोनों लिया जा रहा है। तो ऐसे ही करके जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ है आपको पीसीएम कैटेगरी, पीसीबी कैटेगरी आपको मिल जाएंगे। बट अगर हम बातचीत करें तो इन सारी कोर्सेज की, तो ज़्यादातर जो है पीसीबी कैटेगरी पे आपको जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर आप अलग यूनिवर्सिटी पे, अलग कोर्सेज पे जो है बायोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज पे अप्लाई करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप जो है पहले जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद आपका इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी, इसमें आपका सारा कॉम्बिनेशन एग्रीकल्चर का भी बन जाता है, साइंस का भी कोर्सेस बन जाता है। अगर आप बीटेक वगैरह करना चाहते हो तो इस पर बन जाता है। हाँ, एक आध यूनिवर्सिटी ऐसे है जहाँ पे जो है डेयरी टेक्नोलॉजी, एलपीयू वगैरह में जो है आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पीयू पे, तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा लिमिटेड सीट होती है, तो पीसीएम कैटेगरी वालों के लिए बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे बीटेक वाले कोर्सेज के लिए मैथमेटिक्स ज़्यादातर ज़रूरत होती है, कोई के यूनिवर्सिटी का एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रहता है मैथ का। बट बाकी सारे 90% यूनिवर्सिटी पे आपको जो एडमिशन मिल जाएंगे इन सारी कोर्सेज पे। अगर आप मैथ रिलेटेड कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप मैथ भी ले सकते हो बायो की जगह। बट बायोलॉजी के लिए एग्रीकल्चर कोर्सेज करना चाहते हो तो बायोलॉजी कंपलसरी है, आप जो है बायोलॉजी होना आपका ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको जो है ये सारे कोर्सेज और ये एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो यहाँ पे दिया जा रहा है न्यू कोर्सेज, तो यहाँ पे पीसीबी सारे पीसीबी, सीबीए और आपका पीसीएम सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आएंगे। इसका जो है कोर्स अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, इसके रिलेटेड सीट भी नहीं आया, इसके रिलेटेड कोर्सेज का भी सीट नहीं आया। तो डेफिनेटली आपको जो है सीट आने वाला है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जैसे 2024 का आया था आपका काउंसलिंग ब्रोशर, ऐसे ही कुछ रिलेटेड 2025 का आएगा। इसमें सारा चीज़ें मेंशन रहेगा, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो अगर हम बातचीत करें तो मैक्स जो है सीटें बढ़ी हुई है, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। तो 600 से ज़्यादा सीटें बढ़ी हुई है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर हम बातचीत करें, देखिए हावर फाइनल नंबर सीट विल बी डिस्प्लेड आईसीआर एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसिल ड्यूरिंग एकेडमिक 2024 द टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल 12 डिफरेंट कोर्सेज के लिए आपको जो है 5842 यानी कि 600 से ज़्यादा सीटें पिछले साल बढ़ा है, इस साल भी बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली इस बात को गौर करना। और एक बात है, चाहे जितना भी प्रोग्राम आ जाए, चाहे जितना भी सीटें आ जाए, आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है, पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं एट द एंड ऑफ द टिप्स हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करता रहूँ। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ होता है कि पढ़ाई करना
पढ़ाई कौन नहीं करता, पढ़ाई सब लोग करते हैं, बट जब कंपटीशन की बात आता है तो यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कितना भी पढ़ाई कर लो, आप एक कंपटीशन देने जा रहे हो, कंपटीशन को आप लोग नहीं समझते, सिलेबस को आप लोग नहीं समझते, तो आप वहाँ पे सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को समझना है। देखो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है। दूसरा चीज़, पढ़ाई करना तो ज़रूरी है ही, अगर विदाउट पढ़ाई आप कर ही नहीं सकते, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर नहीं सकते, चाहे नीट हो, सीयूईटी हो, आइजर हो, नाइजर हो, किसी भी एग्ज़ाम हो, विदाउट पढ़ाई आपकी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकती। पढ़ाई करोगे तभी हो सकता है, बट यहाँ पे एक चीज़ आ जाता है, आप पढ़ ही नहीं पाते हो। पढ़ ही नहीं पाने का सबसे बड़ा रीज़न है आज के डेट में ये इंटरनेट, सोशल मीडिया। तो आगे क्या होता था, ये सारी चीज़ें नहीं थी तो एक ही जगह पे मन लग जाता था, बट आज हज़ारों फील्ड खुल चुके हैं आपके सामने, हज़ारों कैरियर है। अभी यूट्यूब आ चुका है, आप सोशल मीडिया आ चुका है, आप हर जगह पे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आप चाहे किसी फिजिकल कोचिंग सेंटर पे जाए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाई करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपने मनन से, आपके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, आप कितने अपने आप को एनालाइज कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, वो मैटर करता है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है माइंड का शांत रहना। तो इसके लिए मैं एक चीज़ कोशिश कर रहा हूँ हमेशा कि आप लोग जब तक अपने माइंड को शांत नहीं रखोगे तब तक आप कुछ नहीं हो सकता। देखिए, माइंड बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है, तो इसके लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस होना ज़रूरी है, सेल्फ अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अदरवाइज ये आपको कहाँ लेके फेंकेगा, आपका इतना डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, आप खुद ही नहीं सोच पाओगे। तो इसके लिए हमेशा कोशिश करो माइंड को एक जगह पे फोकस करने की, और वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मैं बताता हूँ, उससे दूसरा चीज़ कुछ है ही नहीं, वो है नाम जप। चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धर्म सबके लिए एक है। भगवान के आश्रित हो जाना, भगवान के आश्रित जो है, चाहे आपका पूर्व जन्म के कुछ पाप है, पूर्व जन्म के कुछ कर्म है जिसको आपको भोगना पड़ रहा है, आप करना ही चाहते हो, बहुत अच्छी पढ़ाई करो लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है आपको, चाहे आपका प्रारब्ध कुछ ऐसे काम कर रहा है, तो उसको झेलो, बट कोशिश करने से भागो मत, क्योंकि कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। अगर कोशिश करना छोड़ दिए तो आप हार जाओगे। जब तक आप कोशिश, जब तक आप फील्ड पे डटे हो, तब तक आप जो है इस जो है मैदान, इस युद्ध को आप जीत रहे हो। जब आप फील्ड छोड़ के चले गए तो आप हार जाओगे। तो इसके लिए चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे आप किसी भी तरीके का करियर बनाना चाहते हो, चाहे आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो, चाहे आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, आपका पर्पज क्लियर होनी चाहिए। पर्पज अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप कभी कभी अपने मन को शांत नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये आपके पहली चरम है, पहली जो है आपकी कदम है एक कोर्सेस की तरफ। ये तो एक एंट्रांस एग्जाम है, इसको क्लियर करोगे उसके बाद जाके आपका जो है एडमिशन होगा एक बहुत बेहतरीन कॉलेज में। बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन होने का मतलब ही नहीं होता कि आपका बहुत अच्छा करियर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे कभी भी आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो अपने ऊपर ही काम करना चालू करो। अपने ऊपर काम करने का मतलब यही होता है कि अपने अंदर को झांकना, अपने थॉट को देखना, अपने आप को डेवलपमेंट करना हर एक वे में, और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आगे चल के टाइम ऐसा आने वाला है जहाँ पे आपका कोई भी सिद्धांत काम नहीं देने वाला है। ठीक है, अभी एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, अभी जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हर चीज़ें हो रही है। एक तरफ से जो है मानव सभ्यता एक जो है ध्वंस की तरफ बढ़ रहा है। जितना हम लोग डेवलपमेंट करते जा रहे हैं उतना ही हम लोग नीचे आते जा रहे हैं। हमारे जो है डेवलपमेंट के स्तर पे हम जो है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो कर लिए, हमने बहुत जो है आपके डिस्कवरीज कर लिए, बहुत इन्वेंशन कर लिए, अपने जीवन को सरल बना लिए, बट जब तक आपके जीवन में आध्यात्म नहीं जुड़ा है, जब तक आपके जीवन में भगवान नहीं है, जब तक आप नास्तिक हो, कभी भी ज़िंदगी में सुखी नहीं हो सकते। हो सकता है आपका पूर्व का कुछ ऐसा अच्छे कर्म हो जिससे आपको पैसा आ रहा है, आप पार्टी कर रहे हो, ये कर रहे हो, बेभ्रष्ट बेविचार,
और आपका ये सारी जो है फॉरेन कल्चर घुस जाना, जहाँ पे आजकल हर कोई सफल कार्य, हर कोई जो है आपको खुशी के मौके को मनाया जाता है मांस आदि भक्षण करने के साथ। सो ये सारी चीज़ें करना आप छोड़ सकते हो, बिकॉज ये आप हमारे मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है, राक्षस प्रवृत्ति है। तो हमेशा कोशिश करना जैसे खाओगे वैसे ही बनोगे, जैसे आप खाओगे वैसे बनोगे, जैसे पानी पियोगे वैसे आपकी वाणी होगी। तो ये आपको पीछे कहा गया है, ये जो है बनी बनाई बातें नहीं है। तो हमेशा कोशिश करो माइंड को शांत रखने के लिए, माइंड को शार्प करने के लिए आपका फोकस, और यहाँ पे फोकस बना पाना बहुत ही मुश्किल काम है। जब तक आप भगवान के आश्रित नहीं हो तब तक आप जो है इस चीज़ को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। भगवान स्वयं खुद कहे हैं गीता में कि चंचलम अपि मन कृष्ण प्रमादी बलवदृढ़म। अर्जुन बता रहे हैं कि ये मन प्रमादी है, ये मन चंचल है, जो कि मेरे बस में आता ही नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसाम्यान्यगामिना। तो आप अभ्यास करके इसको आपको एक जगह पे समेट सकते हो। तो विदाउट हैबिट्स, विदाउट अभ्यास आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपके बस में है ही नहीं कुछ चीज़ें। आपके बस में सांस नहीं है, आप क्या कर सकते हो? आपके बस में सांस नहीं, आपके बस में हजम क्रिया नहीं है, आपके बस में जितने भी बॉडी के प्रोसेसेस चलते हैं आपके बस में नहीं है, वो अनकॉन्शियसली हो रहा है। ठीक है, आप खुद को पता नहीं है लेकिन वो हो रहा है। तो इससे अपने आप को बड़ा मानना ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप नीट क्रैक कर लिए बहुत बड़े हो गए, ये नहीं है। बट अगर भगवान के आश्रित हो जाओ और नाम जप करना चालू करो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम, जो भी आप जिस किसी रिलीजन, वाहेगुरु, यीशु कृष्ण, अल्लाह, जो भी सब एक है। तो जब आप ये चीज़ें करते हो तो और बेविचार करना छोड़ दो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और शादी से पहले ये बेविचार प्रवृत्ति और उससे और पार्टी करना, मांस मदिरा भक्षण करना, ये सारी हमारे संस्कृति के खिलाफ है और हमारे जो धर्म के खिलाफ है। और शास्त्र, तो यहाँ पे शास्त्र के अनुसार आपको चलना चाहिए। और ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि नाम जप किया करें, और ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि आप जो है भगवान के आश्रित रहे, बिकॉज ये हमारे मनुष्य जीवन मिला है हम लोगों को कि हम लोग भगवान की प्राप्ति करें, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ है मानव जन्म। तो इसको बेविचार प्रवृत्ति और बेकार की चीज़ों पे ना लगा के भगवान से जुड़ जाए, ताकि आप लोगों का हर काम सफल होगा। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप नौकरी पे जाते हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप जाके गृहस्थ बनेंगे, आप आगे चल के हर चीज़ें करने वाले हैं। तो भगवान के आश्रित होकर अगर आप करेंगे तो आपका विचार, आपका काम बेविचार नहीं होगा, आपका काम सदैव सफल होगा। तो इसके लिए हमेशा फोकस माइंड रखने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। जितने भी सारे टेक्निक वगैरह बनाए गए हैं सब बेफालतू की चीज़ें हैं। कुछ भी करके आप काम भावना को नहीं रोक सकते। सिर्फ और सिर्फ भगवान के आश्रित हो जाने से, भगवान के चरणाश्रित हो जाने से आप इस चीज़ को रोक सकते हो। अदरवाइज आपके पास कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं है जिससे आप काम चीज़ को कंट्रोल कर पाओ। ठीक है, तो इसके लिए आज देखिए पूंजीवादी समाज हमारे इंडिया पे घुस चुका है। हर एक घरों में पूंजीवादी कल्चर, छोटे कपड़े पहनना, मांस मदिरा के भक्षण करना, बड़े बड़े पार्टीज करना, ठीक है, ये हमारे कल्चर नहीं है। आगे गुरुकुल था, आगे जो है शिष्यों को अच्छे गृहस्थ बनाने के लिए सिखाया जाता था। वो सारी चीज़ें आज नहीं है। आज एजुकेशन सिस्टम बदल चुका है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आ चुका है, कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम आ चुका है, जिसमें आपको ये सारी बेविचार प्रवृत्ति, लिविंग रिलेशन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और बाकी सारी चीज़ आपको घुसाया जा रहा है आपके दिमाग में। आप खुद ही नहीं इसके बारे में अवेयर हो पा रहे हो। तो इसके लिए हमेशा कोशिश करो कि इन सब चीज़ों से हट के, बिकॉज जब आपका यौवन अवस्था होती है उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब तक आप भगवान के आश्रित नहीं हो, नाम जब नहीं कर रहे हो, तो ये बेविचार प्रवृत्ति आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे जगह ला के पटकेंगे कि आप खुद ही नहीं सोच पाओगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ये था डिटेल। तो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि नाम जब किया करें। स्टूडेंट हो तो स्पेशली आप एक ब्रह्मचर्य के पालन करें और हमेशा अपने आप को उन चीज़ों से बचाए रखें, बेविचार प्रवृत्ति से बचाए रखें, मांस भक्षण, मदिरा भक्षण, ये सारी जो बाहर में देख के शो अप का कल्चर घुस चुका है, इससे बाहर रहे। इससे कुछ नहीं होने वाला, आपका मुक्ति नहीं होने वाली।
आप जाके पाखंड बनेंगे, नास्तिक बन जाएंगे, भगवान से विमुख हो जाएंगे। तो इसके लिए ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग नाम जप किया करो और हमेशा अपने आप को फोकस रखा करो और अपने लक्ष्य पे पहुंचो। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहो। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।